जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीनियस बैटल के फाइनल राउंड शुरू हो चुके हैं और लोगों फ्रेंड अपने सभी ओपनर को हराते हुए टॉप 16 में आ चुका था, जहां पर अब उसको ओपन नेट होता है फैंटम जुलूस। और अब जैसे उसका सामना करने के लिए बैटल ग्राउंड्स में आता है तो उसे देखते हुए सोचता है, हालांकि मेरा कॉन्शियसनेस लेवल इससे हाई है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ देखने पर मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। खुशकिस्मती से मेरे पास मेरे मास्टर का वही डिफेंस सोल्ड कर है। इसकी हेल्प से 8 लिस्ट में जल्दी नहीं हारूंगा। और क्योंकि जिला के स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि इसकी फिजिक्स वीक है, तो मैं इसी का फायदा उठाते हुए जितनी जल्दी हो सके अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इस मैच को खत्म करूंगा। ये कहते हैं बड़ी तेजी के साथ फैंटम जिला के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब इससे पहले कि उसका अटैक फैंटम को हिट हो पता, तभी हम देखते हैं कि फैंटम ने अपना स्पिरिचुअल अटैक के ऊपर कर दिया था, जिसका बैंक शिकार हो जाता है और अब उसके अटैक की वजह से अपने मन में खो जाता है। साथ यहां पर फैंटम अभी भी तुम्हारे दिल में घुस सकती है। वहीं लोगों से फैंटम क्लास के अटैक से हिट होने के बाद खुद को स्पेस में पता है, जहां उसके सामने अर्थ के ऊपर बहुत बड़े बड़े अटैक हो रहे थे, जिन्हें देखते हुए वह जल्दी से बाहर जाता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि यहां तो हर तरफ इंसेंट प्लेनेट तबाही मचा रखी है और यहां पर तो हर तरफ इंसेंट मॉन्स्टर्स है जो लगातार ह्यूमंस को खत्म करते जा रहे हैं अपने सामने। ये सब होता हुआ देखकर तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता इन इंसेंट मॉन्स्टर्स की वजह से पूरी हैंगसिया कंट्री और साथ ही साथ अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस और सिविलाइजेशन बची थी वह सारी की सारी डिस्ट्रॉय होती जा रही होती है। और वहां पर बहुत बड़े बड़े और जोरदार ब्लास्ट हो रहे थे। लोगों ने देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। तभी वह देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को भी नहीं, सेठ मास्टर ने खत्म कर दिया है। उन्हें इस हालत में देखकर फ्रैंक की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी रद्द होना शुरू हो जाती हैं। तभी यहां साथ ही साथ फैंटम जिला समय बताता है, क्रिएट किया हुआ बहुत ही ज्यादा रियल होता है, ताकि इससे वह वॉरियर भी नहीं बच पाता और ये ऑटोमेटिकली उसे परसों के अंदर छुपे हुए पीरियड्स को बाहर निकल आता है और उसे दिखता है, जिससे तो उसे वॉल्यूम को भी समझ नहीं आता कि क्या ये सब कुछ इल्यूजन है। और क्योंकि उसे ये सब कुछ रियल लग रहा होता है, इसी वजह से वह अपना आप को देता है और ये इल्यूजन तब तक बच्चे होता जाता है जब तक ये उसकी हर कीमती चीज को तबाह ना कर दे। और ये तब तक चलेगा जब तक उसे वॉरियर का मन कंप्लीटली सेटल्ड ना हो जाए, जाने कि उसे वॉरियर के मरने तक। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंटम इलाज की यह तकनीक कितनी ज्यादा खतरनाक है। यही रीजन है कि अभी तक इसकी मैनिपुलेशन ट्रिक से कोई भी नहीं बच पाया और इसी वजह से कि हालत यहां पर बहुत खराब हो चुकी है। बैंक यहां पर गुस्से में अपना आप होते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसकी ये हालत देखकर उसे दिन भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। वही हम देखते हैं कि बैंक अपनी पावर को रिलीज करते हुए तेजी के साथ इंसेंट मास्टर्स को मारना शुरू कर देता है। वह इतनी बुरी तरह से पीट रहा था क्योंकि मरने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ रहा होता। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन के ऊपर फैंटम इलाज किस तकनीक ने कितना ज्यादा इफेक्ट किया है। साथ यहां पर हम देखते हैं कि फैन इन मॉन्स्टर्स को पीठ के साथ साथ सो रहा होता है। मैंने क्लियरली अपनी डिफेंस को बहुत ही स्ट्रैंग बनाया था, पर फिर भी ये मेरे साथ अनकॉन्शियसली क्यों हो रहा है, ये सोचते साथ साथ हम देखते हैं कि फैन बिना रुके उन इंसेंट मास्टर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। जबकि यहाँ बैटलफील्ड में फैंटम जुलूस लोगों के ऊपर अपना एक और अटैक करने जा रहा था, वही लूपिंग इल्यूजन में स्पेस में ले आता है, पर इसके बावजूद भी नहीं रुकता। पर इसी के साथ साथ वह भी अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यहां पर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना और जीनियस बैटल को कंटिन्यू करना है। मुझे अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी सीन कटर हमें दिखाया जाता है कि जीनियस बैटल की इस फाइट को जितने भी वॉरियर्स देख रहे थे वह सभी बोल रहे होते हैं, ये कितना बोरिंग है, लगता है दोबारा से जीत जाएगा। जितने को तो कोई चांसेस भी नहीं है। वहीं लोगों से कभी भी स्पेस में लता दिन सेट मास्टर के साथ फाइट कर रहा था के साथ होता है, जिसने फ्रैंक को एक जोरदार हिट करते हुए जमीन के ऊपर बहुत बुरी तरह से पटका था। पर इस दौरान फैन के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, जीनियस बैटल, मुझे जीनियस बैटल में वापस जाना है अब, क्योंकि यहां पर इल्यूजन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप है और बैटरी में एक जगह बस ट्रक हुआ पड़ा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंटम जिलास अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करता है, जो कि दिखने में बिल्कुल कटिंग ब्लेड इसकी तरह लग रहा था। उसको इस खतरनाक अटैक को रेडी करता हुआ देखकर भाई मुझे थोड़ी सी रहती है, जो कि लोअर फेक और फैंटम जिला की फाइट को देख रहे होते हैं, उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी कॉन्शियसनेस पावर भी कंट्रोल तकनीक के आगे रेसिस्ट नहीं कर पाई। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंटम जिला के इल्यूजन में एक बहुत ही बड़ा इंसेंट मास्टर लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि लोगों अपने घुटनों के बल होता है। और वहीं इधर में फैंटम जिला का वह कटिंग डिस ब्लेड अटैक बैंक के साथ हिट होने ही वाला होता है। दोनों तरफ का यह सीन अचानक से स्लो में आ जाता है और फ्रेंड अपने मन में बोल रहा था, मुझे याद आ गया,
मैं जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, यह दुनिया तो सिर्फ एक इल्यूजन है और मुझे इस सीरियस लेते हुए उदासी में डूबने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सॉल्यूशन को तोड़ते हुए जल्दी बैटल रीना में उठाना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा और मैं इस बात को भी मेक श्योर करूंगा कि मैं अब भी जहां पर जो कुछ भी देखा वह मटेरियल लाइफ में कभी भी ना होने दूं। ये कहते हुए हम देखते हैं प्रोटेक्शन ढाल बना ली थी जो कि यहाँ इल्यूजन में बन चुकी होती है और वहीं दूसरी तरफ लेना में भी बन चुकी थी जिसकी वजह से बच जाता है। और वही वेटरनरी में भी फैंटम जिला के हमले को ब्लॉक कर चुका था, पर अभी भी वह यहाँ पर रियलिटी में वापस नहीं आ पा रहा था। इसलिए वह अपने मन ही मन कहता है, सोचो वह रिएक्शन और लीडर होंगे। मुझे जो मेंटल तकनीक से सिखाई थी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें सोते हुए गोल्डन और से काफ़ी सारी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है और कहीं न कहीं ये चीज़ बोलिए चेंज कर पा रहे थे। इसी वजह से कहते हैं थर्ड ब्रदर जल्दी से उठो। और इसी के साथ हम देखते हैं ज़ोरदार चिक के साथ अपनी आँखें खोलता है, जिसके अंदर से गोल्डन और बेस्ट की एनर्जी आ रही थी और इसी के साथ वह फैंटम ज़िला की न्यूज़ तकनीक को तोड़ देता है। जो देखकर तो फैंटम गिलास भी काफ़ी शॉक होता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसकी तकनीक को किसी ने चकनाचूर किया है, पर इसके बावजूद भी वह नहीं मानता हूँ, पर दोबारा से तकनीक को परफ़ॉर्म करता है, जिसकी वजह से दोबारा से अपनी फैमिली की वही दर्द भरी मेमोरी दिखाई देती है। पर हम देखते हैं इसलिए वह कहता है तुम्हारी से तकनीक मेरे ऊपर दोबारा से इस्तेमाल नहीं की जा सकती और अब मेरी बारी है। इसी के साथ हम देखते हैं निकलते हुए अपनी तकनीक को परफॉर्म करना शुरू कर देता और साथ ही साथ कहता है कि क्या तुम्हारी वीक बॉडी मेरी अटैक को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। और ये क्या तकनीक को कंप्लीट कर लिया था जो कि और कोई नहीं बल्कि गोडली डिपेंडेंट अर्मोर और की सेकंड फॉर्म स्काई पियर्सिंग फॉर्म होती है, जिसको फेक बड़ी तेजी के साथ फैंटम जिला के ऊपर थ्रू कर देता है और इसे अपनी तरफ आता हुआ की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। और इसी के साथ उसका किस्सा यहीं पर खत्म, वह बेचारे से नहीं बच पाता। इस मैच को जीते हुए देखकर बाहर बैठी हुई ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उन लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वह कहते हैं क्या ये वाकई सच में हो रहा है, क्या सिचुएशन को पलट के रख दिया। जबकि वह लोग जिन्होंने फैंटम जिला के ऊपर बैटिंग की थी वह कहते हैं नेक्स्ट टाइम बैटिंग करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है। इस ऑडियंस के बीच में हम लाइट बुक को देखते हैं जो लोगो फ्रैंक इस मैच को देखते हुए कहती है, जब से ये जीनियस बटल शुरू हुई है ये पहली बार है कि किसी ने फैंटम जिला की न्यूज ओनन तकनीक को फेल किया है। वही रंग जोम्बी इस मैच को देखते हुए बोल रहा था, सर दोबारा कंप्लीट करने के इंतजार में हूं। बैंक की फैमिली भी लोगों को वन करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका ब्रदर कहता है, मेरा ब्रदर तो बहुत कूल है और अब ब्रदर टॉप 8 में इंटर हो चुका है, इसी का प्राइस कम इस काम 1000 है। यह है बच्चे पीछे से हुआ के ऊपर जाम करते हुए कहते हैं, हमारे डेट चैंपियन होंगे और फिर इसके बाद एक के बाद एक बाकी सभी के मैचेस को भी दिखाया जाता है और इसके बाद फाइनली यहाँ पर बारी आती है चैन की और हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के ओपन नेता होते हैं। वर्सेस ए चैन कर हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में जाने से पहले आ के पास आती है और उसे रहती है, हेलो मिस्टर, काफ़ी लंबे समय से देखते आ रही हूँ ये कहते हैं और साथ ही साथ कहता है यूनिक और हार्ड टू प्रिडिक्ट है, कोई शक नहीं कि आपका नाम क्यों लाइट सेवर हर जगह पर फेमस है। थैंक यू। मुझे अपनी तारीफ सुनकर रिएक्शन काफ़ी खुश होती है और साथ ही साथ बैंक से कहती है आप भी लोग मेटल ओरिजिन में इंटर हो चुके हैं और आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग है और इसी के साथ आप हाई स्पीड स्पिरिचुअल वेपन्स को उसे करने में स्किल्ड है और इल्यूजन्स भी उसे कर सकते हैं। आपकी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली मैं हूं ये कहते हैं और फिर वहां से इशारा करते हुए कहती है, अब आपके साथ बैटलफील्ड में मुलाकात होगी, मुझे आपके साथ फाइट करने का बेसब्री से इंतजार है। ये कहते हुए वहां से चली जाती है। अपने मन में सोच रहा होता है पिछली फीट में ये हर बार बड़ी आसानी से वन कर दिया रही है और इसने कभी भी अपने फुल एफर्ट्स के साथ फाइटिंग नहीं कि मैं हैरान हूं कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड है। बैंक यहाँ पर यह सब सो रहा होता है जबकि हम देखते हैं अपने सभी चाहने वालों से मिल रही थी और यहाँ से हमें पता चलता है कि आगे और पार्टी में ही यूनिवर्स में बहुत मशहूर है। उसके बाद सिम कार्ड होता है, डायरेक्टली हमें दिखाया जाता है बैटलफील्ड का सीन जहां पर अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर फिर के लिए तैयार हो जाता है, जबकि फिरकी लेते हुए कहती है चल मैं आपकी नर्वसनेस को दूर करती हूं। यह कहते हैं उसके सामने बड़ा सा हाथ बनाती है। उसकी यह हरकत देखकर उसे दिन तो गुस्से में अपना मुंह खुला लेती है, जबकि हम देखते हैं कि उसे इनका ब्रदर वह तो यह चैन को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके नाम का बैनर लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। तो इस पर उसे दिन उसकी तरफ गुस्से में घर कर देखती है और एक 5 बनती है जो देखकर उसका भाई घर गया था। वही ये बैटलफील्ड में मैच स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि अहम मैच स्टार्ट होते साथ ही बड़ी तेजी के साथ अपनी स्पॉट को निकलते हुए बैंक के ऊपर हमला कर देती है और यहां पर उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। वह चारों तरफ कर रही थी जिसे बैंक ब्लॉक कर रहा होता है, पर यहां पर हम देखते हैं तो हमें नजर भी नहीं आ रही थी।
बैंक उसके सभी स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, तो ये है इसका ट्रम्प कार्ड, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। चैन उसे नहीं ब्लॉक कर सकती थी, इसलिए वह अपनी डोमेन को उसे करती है और उसकी डोमेन की एबिलिटी होती है कि उसके अंदर सारा का सारा टाइम एंड स्पेस और जो भी हरकत हो रही होती है वह सारी की सारी रुक जाती है और अब अपनी डोमेन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों के पीछे जान से मारने वाली थी कि तभी हम देखते हैं किसकी डोमेन में भी मूव कर लेता है, उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। पर ब्लॉक करने के बावजूद भी अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि बैंक तेज़ी के साथ दूर जाकर एक बिल्डिंग के साथ टकराता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जो देखकर गी कांग तेले पैदरिया ताबिया आदि लेकाए और लूप है कि पूरी फैमिली घबरा जाती है। वही हम देखते हैं कि ब्लास्ट के अंदर से खुद को संभालते हुए बाहर आते हुए कहता है, तो यह है इसका ट्रम्प कार्ड, लॉ ऑफ टाइम ओरिजिन। इसी वजह से ये लास्ट मोमेंट में मेरे हमले से बच सकी, जबकि लीडर होंगे। आखिर इसने लॉ ऑफ ओरिजिन को इतनी देर तक कैसे छुपाए रखा? जबकि वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग इस जीनियस पैटर्न को देख रहे थे, वह सभी एशियाई को चीयर अप कर रहे हो। और वहां पर कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ये सिर्फ स्टार लेवल पर है, पर फिर भी ये टाइम को रोक सकती है, कमल की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग तो ये चैन के दीवाने हो चुके थे, जबकि वह बता पानी करते हुए कहती है, ओह नो, यहाँ पर स्क्रीन पर कैलकुलेट करें या नहीं? तो वह कैलकुलेट करते हुए बता दिया है। मैं बहुत सारे अलग-अलग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्ट किया है और फिर भी लोअर पहन के हारने के चांसेस 99.93% है। इस इतनी ज़्यादा डिफीट रेट को देखकर हम देखते हैं कि मिस्टर बर्का दोनों ही लोगों के लिए बहुत परेशान होते हैं और वह बता बेचारी का तो पूछो ही मत, वह बहुत पैनिक कर रही थी, जबकि वहाँ बैटलफील्ड में फाइट करते हुए इसे हारने का कोई ना कोई तरीका सोच रहा होता है और इन दोनों की यह फाइट बिल्कुल कांटे की होती है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड को हार पाएगा या नहीं।